बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी जो कि चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका हमारे पास एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हिस्ट्री यानी कि जानना की क्लासिफिकेशन किस तरह हुई, किन किन बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन में हिस्सा लिया, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में पढ़ा था और स्पीशीज के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक जो है वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नीचे बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जानदार की क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तारीख के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह बायोलॉजिस्ट ने जानदार की क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले जो हमारे पास था अरिस्टोटल। ये जो बायोलॉजिस्ट था इसने तमाम जानदार जो थे, जितने भी जानदार, उनके दो बड़े ग्रुप्स बनाए। एक को प्लांटी का नाम दे दिया और एक को एनामीलिया, और ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम था। नेक्स्ट इसके बाद 700 की सेंचुरी में अबू उस्मान उमर जाहिज आए। उन्होंने 350 स्पीशीज यानी ऐसे जानदारों का ग्रुप जो आपस में जिनसी तौहीद करके नए जानदार पैदा करते हैं। तो अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने क्या किया, 350 स्पीशीज थी, उसकी खुसूसियात बताई, कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात बताई। यानी कि चंद की मैं आपको बताऊँ, मसलन जो डिवोल्पमेंट, उसके बाद रिप्रोडक्शन, इसके बाद फोटोसिंथेसिस, खुराक तैयार करने के तरीके, इस तरह 350 जो स्पीशीज थी जो एनिमल्स की, उसकी उसने खुसूसियात बताई और उसके ऊपर बुक्स भी लिखी। 350 स्पीशीज की जानदारों की खुसूसियात बताई और उनके बुक्स, एक बुक लिखी। और इसके बाद जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट आए इब्न रश्द, इसे एविरोस का नाम दिया गया। इसने क्या किया, अरिस्टोटल की बुक, जो अरिस्टोटल की बुक हमारे पास थी एनामीलिया, जो अरिस्टोटल की बुक एनामीलिया थी, इब्न रश्द जो कि एविरोस, इसने क्या किया, उस एनामीलिया का डी एनिमा यानी कि अरबी में तर्जमा किया, उसको डी एनिमा की बुक का नाम दे दिया और उसको ऑन द सोल नाम दे दिया गया। यानी कि इब्न रश्द की जो बुक्स थी डी एनिमा, उसमें उसने अरिस्टोटल की एनामीलिया का अरबी में तर्जमा किया और उसको डी एनिमा का नाम दे दिया और उस बुक को ऑन द सोल भी कहा जाता है। इसके बाद मैं कुछ आपको बायोलॉजिस्ट यहाँ पर टेबल के अंदर बताऊंगा जिन्होंने बहुत से काम सर अंजाम दिए क्लासिफिकेशन में। पहला हमारे पास है एंड्रियास सिसेल्फिनो। इसने क्या किया, ये 1519 में पैदा हुए और 1603 में इन्होंने वफात पाई। इन्होंने क्या किया, जो प्लांट थे, पौधे थे, उनके 15 ग्रुप बनाए, 15 ग्रुप बना दिए और उनको जेनरा का नाम दे दिया। एंड्रियास सिसेल्फिनो जो कि बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया, 15 ग्रुप्स बनाए और उनको जेनरा का नाम दे दिया। उसके बाद जॉन रे 1627 यानी 1627 में पैदा हुए और 1705 और 1705 में इनकी वफात
इन्होंने प्लांट की ऊपर बहुत सारे इन्होंने वर्क किया, काम किया और प्लांट की क्लासिफिकेशन की और इनकी अपनी बुक्स भी इन्होंने पब्लिशिंग जो है वो करवाई। नेक्स्ट जी अगस्टस रिवाइलस। अगस्टस रिवाइलस ये भी एक बायोलॉजिस्ट थे जो कि 1652 में आए, इनके 1652 में आए और 1723 में इन्होंने वफात पाई। इनका जो इम्पोर्टेंट किरदार था क्लासिफिकेशन में वो ये था, इन्होंने एक टैक्सोन ऑर्डर दरियाफ्त किया, ऑर्डर टैक्सोन ऑर्डर बनाया जो कि हमारे पास एक टैक्सोनोमी हायरार्की का टैक्सोन है, ऑर्डर। इसके बाद हमारे पास कार्लस लिनियस है। कार्लस लिनियस 1707 में इनकी पैदाइश हुई, 1707 में, और 1778 में इनकी वफात हुई 1778। इन्होंने बहुत सारा जो है वो क्लासिफिकेशन में किरदार अदा किया जानदारों की। मिसाल के तौर पर इन्होंने बहुत सारी जानदार के अंदर फिजिकल खसूसियात बताई, फिजिकल बहुत सी जानदारों के अंदर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स इन्होंने दरियाफ्त की। फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स यानी कि इंसान का कद, इंसान की हाइट और उसके कलर, उसकी शेप और इस तरह बहुत सी इन्होंने फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बयान की। कार्लस लिनियस इसने क्या किया, जितने भी नेचर थी, फितरत, कुदरत थी, उसके 3 बड़े ग्रुप बनाए, 3, यानी कि जितने भी हमारे पास नेचर थी उसके 3 बड़े ग्रुप बना दिए। कौन से ग्रुप थे? एक को मिनरल का नाम दे दिया, एक को वेजिटेबल का नाम दे दिया और एक को एनिमल का नाम दे दिया। यानी कार्लस लिनियस ने क्या किया, इसने 3 बड़े ग्रुप्स बना दिए नेचर के। इसने एक को मिनरल का नाम दे दिया, एक को वेजिटेबल का और एक को एनिमल का। लिनियस ने 5 रैंक बनाए, 5 रैंक यानी कि ग्रुप बनाए जिसमें जानदार चाहिए, क्लासिफिकेशन की 5 रैंक इन क्लासिफिकेशन। इसमें कौन से रैंक थे? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। ये इसके 5 रैंक थे जो कि इन्होंने जानदार इसके अंदर क्लासिफिकेशन करके रखे थे। 5 रैंक। कौन से रैंक? फिर आपको बताता चलूं। सबसे पहला हमारे पास था क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। ये 5 इसने रैंक बनाए थे और जानदारों की इसके अंदर क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट जो कार्लस लिनियस था, इसने ये बड़ा मशहूर हो गया किस वजह से? क्योंकि इसने जानदारों के साइंसी नाम रखने का सिस्टम बनाया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसने क्या किया, कार्लस ने एक बड़ा ही मशहूर, जल्दी मशहूर साइंसदान बन गया, बायोलॉजिस्ट बन गया, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। इसने जानदारों के साइंसी नाम रखने का सिस्टम बनाया जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, और इसने उसके ऊपर वर्क भी किया और कुछ स्पीशीज के साइंसी नाम भी इसने रखे और ये बड़ी जल्दी फेमस हो गया था। इसके बाद बताता चलूं कि बहुत से फिर बायोलॉजिस्ट आए, उनको ये जो सारे सिस्टम हमने पढ़ा था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अरिस्टोटल का था, उसने जानदारों को प्लांटी और एनिमलिया में रख दिया। ये इतना वाज़ेह नहीं था। बायोलॉजिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जानदारों के अंदर सिमिलैरिटी और फ़र्क देखना चाहते थे जिसकी बुनियाद पर वो क्लासिफिकेशन कर सके। यानी कि बहुत सारे हमारे जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये चाह रहे थे हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़र्क, मैक्सिमम जो जानदारों के अंदर सिमिलैरिटी और फ़र्क मिले जिसकी बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन कर सकें। और आपको
जो अरिस्टोटल का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर बताता जाऊं तो ये सबसे पुराना और ओल्डेस्ट सिस्टम समझा जाता है। ये इसने अरिस्टोटल ने क्या किया, जितने भी दुनिया में जानदार थे, प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सब के दो ग्रुप्स बना दिए, एक को प्लांटी का नाम दे दिया और एक को एनामीलिया का। और इसने ये कहा कि जो प्लांटी है वो किस बना पर किया, इसने कहा जो प्लांटी के अंदर जानदार होंगे प्रिपेयर्ड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल हासिल करेंगे और अपनी एनर्जी बनाएंगे, यानी कि ये अपनी सिंथेसाइज खुद करेंगे, अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे। जो प्लांटी के अंदर जानदार रखेंगे वो अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे, इन ऑर्गेनिक मटीरियल को इस्तेमाल करके नमकियात वगैरह को इस्तेमाल करेंगे और अपनी एनर्जी स्टोर करेंगे। और दूसरा जो प्लांटी के अंदर जानदार रखे गए उनको ऑटोट्रॉफ का नाम दे दिया गया, यानी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे। अब दूसरे एनामीलिया की तरफ आए तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन का दूसरा ग्रुप है और इसके अंदर अरिस्टोटल ने वो जानदार रखे जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते थे, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, बल्कि वो डिपेंडेंट थे ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, या वो पौधों से खुराक हासिल करते थे या वो हेटेरो दूसरे जानवरों से खुराक करते थे। वो सारे जो जानवर थे वो एनामीलिया में रखे गए। इसके बाद दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, फंजाई एंड अलजी वो प्लांटी में रहने दिए, लेकिन कुछ टैक्सोनोमिस्ट जब ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे उनको ये जो काम था टू किंगडम वाला इतना वर्केबल नहीं था, इतना मुनासिब नहीं लगा। तो कुछ टैक्सोनोमिस्ट जब स्टडी कर रहे थे क्लासिफिकेशन के ऊपर तो उनको कुछ ड्रॉबैक मिले, कुछ गलतियां मिली, इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया। कैसे हुआ ये हम पढ़ते हैं। इसके ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दो के क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे, जब टैक्सोनोमिस्ट स्टडी कर रहे थे उनको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला जिसका नाम यूग्लिना था। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था इसके अंदर दोनों जैसी खसूसियात थी, प्लांट की और एनिमल की। अब ये जो यूग्लिना था इसको दो किंगडम में कहाँ रखते, प्लांट में रखते या एनामीलिया में या एनिमल में। इसीलिए ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो नाकाम हो गया, क्योंकि यूग्लिना ने इसे नाकाम कर दिया, क्योंकि इसके अंदर प्लांट लाइफ जैसी खसूसियात थी और एनिमल लाइफ। मिसाल के तौर पर अगर प्लांट लाइफ देखा जाए तो इस यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल थे जो कि प्लांट के अंदर होते हैं, जो सूरज की रोशनी को जज़ब करके खुराक तैयार करने में मदद देते हैं, वो प्लांट के अंदर होते हैं। ये यूग्लिना की प्लांट लाइफ खूबी थी क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट थे। अगर हम यूग्लिना की बात करें एनिमल लाइफ, यानी ये हेटेरोट्रॉफ ऐसे जानदार है जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, जबकि ये इसकी खूबी है वो यूग्लिना की एनिमल लाइफ है। अगर देखा जाए इसकी कुछ खूबियाँ हमारे पास प्लांट लाइफ की और कुछ खूबियाँ एनिमल लाइफ, लिहाजा इसको ये समझ नहीं आ रही थी कि यूग्लिना को कहाँ रखा जाए, इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में काम हुआ। इसकी एक और वजह थी, जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में भी फर्क वाज़ेह न कर सका। प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद ना हो, एब्सेंट हो, वो प्रोकैरियोटिक जानदार, वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और ऐसे हमारे पास जानदार जिनके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस वाज़ेह होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे यूकैरियोटिक्स कहते हैं। तो ये जो दो किंगडम था ये इन दोनों में भी फर्क वाज़ेह ना कर सका। आज हमने जो पढ़ा वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम था और इसमें हमने जो पढ़ा बहुत से साइंटिस्ट आए, बायोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने जो है वो सिस्टम के ऊपर बहुत सा क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया और बहुत सी उनकी गलतियां निकली। और इसके बाद हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा जो अरिस्टोटल का था। इसने तमाम जानवरों को दो ग्रुप्स में रखा और इसके बाद प्लांटी में कौन से जानवर थे और एनिमल में कौन से
सेलेक्ट की, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद इसके ड्रॉबैक निकला टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के, तो ये नाकाम हो गया, किस वजह से हुआ ये भी आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।